चलिए सभी लोग को गुड इवनिंग, फिर से राम राम सभी लोगों को। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। देखो यूं तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस में कोई दम है नहीं, और ये क्वेश्चंस बड़ा ही आसान होता है, इसको बस सिस्टमैटिक ढंग से सजाना है। तो जब आप इसको सिस्टमैटिक ढंग से सजाओगे तो या तो आप छोटे से बड़े की ओर जाओगे या तो आप बड़े से छोटे की ओर आओगे, दो ही ऑप्शन है। तो देखो तो सबसे पहले छोटा कौन होगा, तो कुटिया, यानी कि सर 1 नंबर। अगर हम कुटिया से बड़ा बात करें तो कौन होगा, तो घर, यानी सर 2 नंबर। घर से बड़ा कौन होगा, तो सर बंगला होगा। और इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो सर महल होगा। इसका मतलब है कि 1 2 4 3 चाहिए। अब देख लो 1 2 4 3 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है मेरे बंधु, तो आंसर 4 हो जाएगा। राधे राधे सुनील जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है और कह रहा है कि सर इसको आपको सजाना है। तो जब हम इसको सजाने की कोशिश करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो बिंदु आएगा, यानी 1 नंबर आएगा। अब बिंदु से बड़ा कौन होगा, तो बिंदु से बड़ा रेखा होगा, यानी 5 नंबर। रेखा से बड़ा एंगल बनेगा, यानी 4 नंबर। एंगल के बाद त्रिभुज बनेगा, यानी 2 नंबर। और त्रिभुज के बाद वर्ग बनेगा, यानी 3 नंबर। यानी 15 423 चाहिए, और 15 423 बच्चे ऑप्शन नंबर 4 में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुबोध कुमार जी खुश रहिए बच्चा, हमेशा आगे बढ़िए। अच्छा बच्चे देखिए, थर्ड क्वेश्चन की ओर रुक कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का आज मैंने रखा है। तो आज जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, लगातार 3 4 क्वेश्चन एक ही टाइप के आते रहेंगे। जब जैसे देखो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बीज को लूंगा, ठीक है। अब वो बीज बड़ा होकर के क्या बनेगा, तो सर पौधा बनेगा। उस पौधे में क्या लगेगा, तो सर फल लगेगा। और फल का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, तो भोजन के लिए, यानी भोजन सबसे अंतिम प्रोसेस हो गया। ACBD चाहिए हमें। ACBD ऑप्शन नंबर 3 में स्पष्टता दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सर मैराथन वीडियो लीजिए, फिगर सीरीज। अभी तो हाल फिलहाल में फिगर सीरीज की मैराथन सीरीज लिया था सुबोध, आप यूट्यूब पे ढूंढिएगा मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें लगभग बहुत सारे मैं क्वेश्चंस करवाया था, सिर्फ फिगर काउंटिंग की, ट्रायंगल काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग, सर्कल काउंटिंग, फिर जाकर आपका स्क्वायर काउंटिंग, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं और लगातार मैराथन था उसका। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करें। देखिए चौथा क्वेश्चन भी सेम है, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, पारीक्षिक और दैनिक। तो सबसे पहले क्या आने वाला है, तो सर सबसे पहले तो दैनिक आएगा, यानी कि D नंबर आएगा। दैनिक से आगे जाएंगे तो बच्चे कौन आएगा, तो फिर साप्ताहिक आएगा, यानी E आएगा। साप्ताहिक के बाद मासिक, मासिक यानी कि C आएगा। मासिक के बाद वार्षिक और पाक्षिक। ये पाक्षिक क्या होता है रे, अच्छा पाक्षिक का मतलब एक पक्ष दो पक्ष, हर महीने के 2 पक्ष होते हैं ना। देखिए कितना खतरनाक वर्ड है पाक्षिक, ठीक है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होते हैं और एक शुक्ल पक्ष होते हैं। तो वही बोला कि सर पहले दिन, दिन से सप्ताह, 2 सप्ताह मिलकर पाक्षिक बनेगा, उसके बाद 2 पाक्षिक मिलकर के मासिक बन जाएंगे। तो पहले बी आ जाएगा और बी के बाद सी आ जाएगा और लास्ट में वार्षिक यानी ए आ जाएगा। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें DEBCA हो, कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। यहां से टाइप चेंज हो गया। मैं चाहूंगा आप 30 सेकंड का समय स्लॉट लो, लेकिन इस क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि ये अच्छी वाली क्वेश्चंस होती है और मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप धुआं धुआं कर देते हो, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग पे आप लोग का कमांड बड़ा ही अच्छा वाला है। तो इस क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। 30 सेकंड में दे रहा हूं, कैसे सॉल्व करोगे। आंसर सुबोध ने कहा सर 22, कुमारी संध्या ने बी। अच्छा 4 के लिए 5 नंबर का आंसर दोगे बच्चे, 5 नंबर का आंसर दोगे। देखिए इस क्वेश्चन का लॉजिक मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। और चूंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, SSC CPO सब इंस्पेक्टर में पूछा गया एक क्वेश्चन है, ठीक है।
और काफी बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। आमतौर पर क्या होता है ना कि ये 18 प्राप्त करने के लिए इन सारे का यूज होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं है। ध्यान से देखोगे, अगर हम 18 और 3 को जोड़ देना एक साथ तो मुझे 21 मिल जाएगा। इसी तरह से 23 और 4 को एक साथ अगर हम जोड़ देना तो 27 मिल जाएगा। अब बोलोगे सर नीचे का लॉजिक क्या है, तो देख लो, नीचे का लॉजिक है 7 5 कितने हो गए 12, 9 6 कितने हो गए तो 15, और 11 6 कितने हो गए तो 17। यानी कि क्वेश्चन में नीचे के लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, मेनली लॉजिक किसका चल रहा है, ऊपर का। तो यहां हमको अंक क्या चाहिए, तो 33, 27 है ना, तो 27 में क्या जोड़ दे कि 33 आएगा, तो सर 6 जोड़ दोगे तो 33 आ जाएगा। 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी बहुत दिन के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें पूरे को मिलाकर के बीच वाली अंक प्राप्त नहीं करी गई है, तो ये क्वेश्चंस मुझे काफी अच्छा लगा। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे, तो 6 को लगा लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो कि इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर है। ये आसान है, ठीक है, ध्यान दोगे। ऊपर से ऊपर देख लो, 5 को 4 से गुना किया तो 5 चको कितने हो गए बच्चे 20, और नीचे से नीचे को गुना किया तो 3 एकम कितने हो गए 3। अब दोनों अंकों को आपस में जोड़ लिया तो हमारे पास 23 मिल गए, ठीक है। इसी तरह हमने ऊपर से ऊपर को यानी 7 को 6 से गुना किया तो 7 छक 42 हो गए, और नीचे को नीचे से यानी 3 को 4 से गुना किया तो 3 चको 12 हो गया। 42 और 12 को जब आपस में जोड़ लेंगे तो ये संख्या 54 निकलेगी। अगर सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना बच्चे 22 हो गया। अब कहता है कि सर नीचे को यानी वाट को 9 से मल्टीप्लाई करो और इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना ये 40 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग 40 में से 22 की कमी करते हैं तो कितने चाहिए, तो 18 चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए, 18 चाहिए। अब यहाँ पे प्लस होने के बाद 40 आया था, यानी यहाँ पे 18 चाहिए तभी ये 40 होगा। 9 दे चुका है तो वाट के जगह पे क्या रख दे, तो वाट के जगह पे अगर हम 2 को रख देते हैं तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 2 हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। इस साल की सर्दी जो है ना बड़ा अजीब हो गई है, एक दिन सर्दी रहती है दूसरे दिन गुम हो जाती है। चलो देखो ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या किया ना, क्रॉस से क्रॉस खेल गया, 5 को 6 से गुना कर दिया, 5 छक 30 हो गए, और 3 को 3 से गुना कर दिया तो 3 तिहाई 9 हो गए, और दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो ये 39 वैल्यू लिया। सेम प्रोसेस अप्लाई करें तो 7 को 5 से गुना किया तो 7 पचे 35 हो गए, और फिर 4 को 4 से गुना किया तो 4 चको 16 हो गए। 6 5 11, 3 1 4 1 5, यानी ये वैल्यू 51 आया। तो इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 मिल गए, और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 तिहाई 12 मिल गए, यानी कि 5 2 7 और 2 1 3, 37 मुझे चाहिए। 37 जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आंसर हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं था बच्चे, बस ऊपर से ऊपर कर दिया गया था। देखिए 18 प्लस 3 वैल्यू कितना मिला 21। इसी तरह से 23 प्लस 4 वैल्यू कितना मिला 27। सेम प्रोसेस अप्लाई कर लो, 27 में कितना जोड़े, तो 6 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 33 मिल जाएगा ना, ठीक है। यही 6 यहां पे जोड़ देने पर ये वैल्यू पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में। देख लो, अगर मैं 64 में से, ठीक है, 22 को माइनस कर लेता हूं तो 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 2 गए 4, यानी मुझे 42 प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं
79 में से 27 को माइनस करता हूं, 52 प्राप्त हो जाएंगे। सेम प्रोसेस क्या करने हैं, तो 91 में से 18 को माइनस करने हैं, यहाँ 3 और यहाँ 7, यानी टोटल 73 चाहिए। अब 73 देख लो भैया किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहां से क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, 5 लोग आपकी ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो जब मेरी ओर मुख करके बैठे हैं और 5 ही लोग बैठे हैं, तो जिधर मेरा राइट है उधर उनका राइट होगा, और जिधर मेरा लेफ्ट है उधर उनका लेफ्ट होगा। अब जो कहा गया है कर दो। y x के बाईं ओर है, तो कोई y है जो x के बाईं ओर है। फिर कहता है w z के दाईं ओर है, और कोई w है जो z के दाईं ओर है। v x के दाईं ओर है, v x के दाईं ओर है, और w y के बाईं ओर है, w y के बाईं ओर है। तो w तो z के दाईं ओर था ना, 1 2 3 4 5 लोग की व्यवस्था हो गई। तो पूछा सर बीच में कौन है, तो देख लो बच्चे बीच में y होगा, और y किस में दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। इसको लेवल 1 का सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग अपने सेशन में पहले लेवल 1 का सिटिंग अरेंजमेंट कमांड करेंगे, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, और लास्ट हम लोग लेवल 4 के सिटिंग अरेंजमेंट तक अपने सेशन में देखेंगे, ठीक है। देखिए ABCDE 5 स्कूल जिनका मुख उत्तर की ओर है, तो जब मुख उत्तर की ओर है इसका मतलब ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अब देख लो प्रश्न में क्या कहा गया, ए ई और बी के बीच में है, तो ई और बी के बीच में ए है, वाइस वर्सा केस जाएगा। ई डी के दाईं ओर है, अब जहां भी डी को रखेंगे उसके दाईं ओर किसको, तो ई को रखेंगे। यदि सी और डी दोनों छोर पर है, तो देखो सी और डी दोनों छोर पर है तो डी को इस छोर पे होना होगा। डी के जस्ट बाद कौन आया, ई के जस्ट बाद कौन आया, ए के जस्ट बाद कौन आया, बी। 4 लोग हो गए, और सी को भी बोला छोर पे है तो सी इस छोर पे आ गया, और हमारे पांचों के पांचों कंप्लीट हो गए। अब कहता है तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है सर, तो सी के बाईं ओर आने पे बच्चे बी मिलेगा, और बी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं। देखिए अब कहता है सर 6 व्यक्ति ABCDEF 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 है। अब 2 पंक्ति की बात कर ले तो प्रत्येक पंक्ति में कितने लोगों को बैठने हैं, तो 3-3 लोगों को। ये रहा राइट हैंड, ये रहा लेफ्ट हैंड, ये रहा राइट हैंड, और ये रहा लेफ्ट हैंड। अब प्रश्न में जो कहा गया है वो काम कर दो। कहता है यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, यानी कि ई की बात करें तो ई कहाँ नहीं होने वाला है, तो ई कभी भी कोने पे नहीं होने वाला है। डी एफ के बाईं को दूसरा है, किसी लाइन पे रख लो, तो मान लो जहां एफ को रखेंगे उसके बाएं पहला नहीं दूसरा कौन होगा, डी होगा। तो 3 घर नीचे कैप्चर हो गया ना, तो उसी समय 3 घर ऊपर कैप्चर करवा लो। अब कहता है सी ई का पड़ोसी है। अच्छा बताओ सी को ई को कोने पर नहीं ना रखना है, तो ई को कोने पे नहीं रखना है तो ई यहां भी नहीं जाएगा, यहां भी नहीं। और सी को बोला कि ई का पड़ोसी है, तो ई को यहां रखेंगे तो सी को रख नहीं सकते हैं, इसका मतलब ई को हमें यहां रखना होगा, और या तो सी यहां है या तो सी यहां है, 2 कंडीशन है। आगे चल दो। और डी के विकर्णगत सामने बैठा है, और किसके लिए, तो सी के लिए। तो डी के विकर्णगत सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। अब कहता है बी एफ का पड़ोसी है, तो बी जब एफ का पड़ोसी है तो बी को यहां आना होगा, तो अब इकलौता बच गया, ए को यहां रख लो। प्रश्न पूछ लिया गया बी के सामने कौन है, तो बी के सामने बच्चा ई है, और ई किस में है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आंसर भी हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर 2 को कर लेंगे। अब देख लो कितना आसानी से बनने वाला सिटिंग अरेंजमेंट था, तो इसको भी हम लोग लेवल 1 का ही सिटिंग अरेंजमेंट मानेंगे। अभी तक हमने लेवल 2 का सिटिंग आपको नहीं दिखाया है। देखिए बच्चे ये प्रश्न जो है ना रैंकिंग सेक्टर से है। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का स्थान 11वां है,
और नीचे की ओर से वो 31 है। तो 31 और 11 जोड़ दिए 42, 42 में से एक घट गया 41, यानी टोटल सफल लोगों की संख्या कितनी है 41। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, तो 41 और 3 कितने, तो 44, और एक फेल हो गया, तो 44 और एक कितने 45। तो पूछ रहा है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो कक्षा में कुल 45 बच्चे हैं। एकदम मुजवानी बनाने वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अब देख लो क्या कहता है, बच्चों में सफल बच्चों की एक पंक्ति में, ठीक है, राजन का स्थान 11 है, 11 है, किसका स्थान, फिर कहता है और नीचे से वो 31 नंबर पे है। एक ही व्यक्ति का पोजीशन ऊपर से भी मालूम और नीचे से भी मालूम, तो टोटल इक्वल टू हो जाएगा ऊपर प्लस नीचे -1। तो ऊपर से कितना है 11, नीचे से कितना 31 और -1, तो 11 और 31 हो गए 42 -1 41। टोटल लोग कितने, तो सफल मिला कितना 41। अब देखो 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दिया, तो परीक्षा नहीं देने वालों की संख्या 3, और एक क्या कर गया, तो एक फेल कर गया। इन सबको जोड़ लो, टोटल मिल जाएंगे। तो 41 और 3 44, 44 और एक कितने 45। यानी अगर हम लिखकर बनाते हैं तो समय थोड़ा सा अधिक लगता है, और बिना लिखे बनाते हैं तो समय बड़ा ही कम लगता है। तो कोशिश करो कि रैंकिंग के प्रश्न को लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे हुए भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाबू देखिए ये वाली क्वेश्चन जो है ना, ये हम खुद अरेंज करते हैं, ये क्वेश्चन हम खुद सेट करते हैं, और जो आप लोग टेस्ट देते हो ना, उस क्वेश्चंस में मेरी कोई भूमिका नहीं होती है, वो यहाँ की कंटेंट टीम सेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो। अब देखो भैया ये भी रैंकिंग का प्रश्न है, लेकिन हाइट वेट लेंथ अरेंजमेंट है। क्या कहता है, कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं। लंबाई में एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। तो लंबाई में अगर हम एस की बात करें ना, तो के से तो छोटा है सर, लेकिन आर से क्या है बाबू, तो लंबा है। एम सबसे लंबा है। तो जब 5 लोगों की ही बात हो रही है, और इस 5 लोगों में एम के बारे में बतला दिया गया बच्चे कि सबसे लंबा है। ए लंबाई में के से थोड़ा कम और एस से थोड़ा लंबा है, यानी ए को के और एस के बीच में रखना है। तो एक लोग को यहां देख लिए, 4 लोग को यहां देख लिए, यानी दूसरे नंबर पे के को आना होगा, तीसरे नंबर पे ए को, चौथे नंबर पे एस को, और 5वें नंबर पे आर को आना होगा। और ये अरेंजमेंट हमारा एक अटेम्प्ट में बन करके कंप्लीट हो जाएगा। जय श्री राम पंकज जी। क्या पूछता है, यह बताएं कि वो कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो यही वो व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे भी हैं और 2 व्यक्ति छोटे भी हैं। तो आंसर हमारा ए होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। कब से चालू है, एग्जैक्ट 8 बजे आज स्टार्ट हो चुका है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है, और समझने की कोशिश करोगे प्रश्न को। सर बैच का कितना प्राइस है, ऑफलाइन में तो फी 2200 के आसपास है, लेकिन ऑनलाइन में फी 5 या 600 के आसपास होगी। देखिए अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है, यानी वो कथन कह रहा है कि अयोध्या का जो विवाद चल रहा था ना, जो अभी देखोगे राम मंदिर बन गया है, वहां राम मंदिर और बाबरी मंदिर मस्जिद के बीच में 350 सालों से विवाद चल रहा था। तो वही कहता है कि अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है, जो अल्पकाल में यानी कम समय अवधि में, अल्पकाल का मतलब होता है मिनिमम ड्यूरेशन, यानी कम समय अवधि, कम समय अवधि में हल नहीं हो सकता है। अब बोला सर हमने स्टेटमेंट तो आपको बतला दिया कि अयोध्या में जो विवाद चल रहा है वो 350 साल पुराना विवाद है, और इसका जो है ना अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। तो बताइए अयोध्या के विषय में पूर्वानुमान क्या कहता है। अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, तो ये पूर्वानुमान कहाँ है भैया, ये तो निष्कर्ष हो गया।
समस्या के हल में लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो ये भी तो निष्कर्ष निकल गया ना, ये अनुमान कहाँ निकाल सके, क्योंकि यह बोल ही चुका है कि अल्पकाल में हल नहीं हो सकता है, यानी कम समय में इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, यानी ये काफी लंबे समय में सॉर्ट आउट होगा। तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे नहीं, ये कंक्लूजन निकल गया। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर डी का चयन करेंगे। किसका? ऑप्शन नंबर डी का। लेकिन अगर यहां हम पूर्वानुमान ना लिखकर, अगर यहां हम क्या लिख देते बच्चे, निष्कर्ष लिख देते ना, तब एक भी सही हो जाता और दो भी सही हो जाता। यही लॉजिकल रीजनिंग की खूबसूरती है। ठीक है, इसी को लॉजिकल रीजनिंग की खूबसूरती कहते हैं। अभी देख लो, दोनों पूर्वानुमान में क्या है, गलत है, लेकिन अगर यही निष्कर्ष होता ना तो एक भी सही हो जाता और हमारा दो भी सही हो जाता। तो जिन बच्चों को पूर्वानुमान में, निष्कर्ष में, आर्ग्यूमेंट में नहीं फर्क पता चलता है, वो बच्चे अक्सर लॉजिकल रीजनिंग गलत करके ही आते हैं। लेकिन जिन बच्चों को इनका फर्क मालूम है ना, वो लॉजिकल रीजनिंग में कभी भी गलत नहीं करेंगे। बाबू टीआरई का अलग अलग कोर्स का अलग अलग फी है बच्चे, आप ऐप पे जाओ, आपको वहां सारे बैच की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन देखोगे, मैं जब भी परेशानी में होता हूं प्रभु का स्मरण करता हूं। तो स्टेटमेंट कहता है कि सर जब भी मैं परेशानी में होता हूं ना, तो वहां पे क्या करते हैं कि हम लोग प्रभु का स्मरण करते हैं। अब कहता है अजम्पशन लीजिए, तो अजम्पशन अपने आप में 100% कभी नहीं हो सकता है, तो प्रार्थनाएं से समस्या हल हो सकती है। ठीक है, अच्छा बताओ, प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है, हम श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की मनसा है कि जब भी मैं परेशानी में होता हूं ना तो मैं भगवान को याद कर लेता हूं। मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना करना है, ये भी बात गलत है। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है। अगर कंक्लूजन होता तब हमारा एक और दो गलत ही होता, और ये पूर्वधारणा में भी एक और दो गलत है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सभी कलम पेंसिल है ना, और कोई भी पेंसिल रबर नहीं। अब कहता है कोई रबर कलम नहीं, तो रबर ने मांगा 2 रुपया दहेज, मिल गया, कलम को भी मिल गया, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। कोई कलम रबर नहीं, तो दोनों ने मांगा दहेज, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यानी एक और दो दोनों निकाले जा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। अब वेन डायग्राम वाले लोग देख लो, देखो जितना भी कलम था ना हमारे पास, वो सारा का सारा कलम क्या था, तो पेंसिल था। और फिर कहता है कोई पेंसिल रबर नहीं है, तो पेंसिल की दुश्मनी किससे हो रखी है, तो रबर से हो रखी है। अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई कर ले तो यहाँ पे दिखेगा कि इन दोनों के बीच में भी 100% वाली दुश्मनी है, और इन दोनों के बीच में भी 100% वाली दुश्मनी है। और जब दो बेन के बीच में 100% की दुश्मनी हो, पॉजिटिव कुछ भी बोले गलत, निगेटिव कुछ भी बोले सही, और पॉसिबिलिटी कुछ भी बोल दे गलत हो जाता है। अब कहता है कोई रबर कलम नहीं है, तो देखिए रबर की दुश्मनी पेंसिल से, और पेंसिल के अंदर कलम है, तो रबर का दुश्मन कलम हो गया, यानी ये बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है कोई भी कलम रबर नहीं है, तो कलम है पेंसिल के अंदर, और पेंसिल का दुश्मन रबर है, तो कलम का दुश्मन भी रबर है, यानी ये भी बात सही हो गई। तो एक और दो दोनों का दोनों जो है ना, ये अनुसरण करता है। चंदन कुमार आज थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं बच्चे, कंटिन्यूटी रखना जो है ना वो बेहद ही जरूरी होता है। अब देखो तो क्या कहता है, सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है, यानी कह रहा है कि सभी छात्रों को घूमना फिरना जो है ना वो अच्छा लगता है। फिर कहता है कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ छात्रों के बारे में बता रहा है कि उनको प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। अब कहता है सर निष्कर्ष निकालो, तो जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। तो बताइए कुछ छात्रों को ना प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, तो जिन छात्रों को प्रयोगशाला में, यानी सभी प्रयोगशाला में काम करने वाले छात्र को सैर सपाटा अच्छा लगता है, हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। दूसरा, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है, किंतु
सैर सपाटा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ तो साफ साफ कह रखा है कि कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में क्या करना अच्छा लगता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। यानी ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना ही दो अनुसरण करने वाला है। तो आंसर हमारा 4 नंबर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है। मान लो ये जितने छात्र हैं ना, सबको क्या अच्छा लगता है, तो सैर सपाटा अच्छा लगता है। फिर कहता है कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा लगता है और कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा लगता है। अगर इसका वेन बनाएंगे यही वेन बनने वाला है। अब देख लो क्या कहता है, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा, हो हम यहां नहीं सेंस ले लिए थे ना। जिन छात्रों को, नहीं रे ठीक है, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में अच्छा लगता है उनको है सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। तो देखिए प्रयोगशाला का ये, अब इतने छात्रों को प्रयोगशाला में अच्छा लगता है। ठीक है, तो जिनको प्रयोगशाला में अच्छा लगता है उनको सैर सपाटा भी तो अच्छा लगेगा। कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है। तो ये तो गलत है ना, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना पसंद है उनको सैर सपाटा भी करना पसंद है। यानी बच्चे इसका आंसर ए हो जाएगा। ये मेरा फॉल्ट था। ठीक है, चलिए आइए देखिए ध्यान से। कहता है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या यानी इवन नंबर चाहिए तथा पहले ऑड नंबर। अब देख लो भैया, जीरो ढूंढना तो आसान होता है, वो कोई बच्चा भी ढूंढ लेगा। तो देखो जीरो के पहले ऑड बाद में इवन है, जीरो के पहले भी ऑड बाद में भी ऑड, जीरो के पहले ऑड नहीं है, जीरो के पहले ऑड नहीं है, जीरो के पहले ऑड बाद में इवन है, जीरो के पहले ऑड नहीं है, जीरो के पहले ऑड नहीं, जीरो के पहले ऑड बाद में इवन, जीरो के पहले ऑड नहीं। कितने जगह मिला, एक, दो और एक, 3 जगह मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। 16 नंबर रिपीट कीजिएगा सर 50 और 100 पे। चलिए कर देता हूं। कोई रबर कलम नहीं है, रबर भी मांग लिया 100 रुपया, कलम भी मांग लिया 100 रुपया, रबर के पास भी 100, कलम के पास भी 100, पेंसिल के पास है 50 रुपया और यहाँ पेंसिल के पास है 100 रुपया। 100 50 में तैयार हो गया यानी अगुआ तैयार है। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया यानी नेचर भी तैयार है और दहेज क्लियर है यानी पहला सही हो गया। कोई भी कलम रबर नहीं है तो कलम ने मांगा 100 रुपया, कलम के पास 100 रुपया है, रबर ने मांगा 100 रुपया, रबर के पास 100 रुपया है। दोनों का अगुआ पेंसिल है, 50 और 100 में पेंसिल तैयार है। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, क्या दिक्कत है, किसी से भी बनाइए। हाँ 1-2 से ज्यादा स्पीड बनता है, 150 के बनिस्पत 1-2 से ज्यादा स्पीड बनता है और उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हाई हो जाती है। उसको खोजने में मुझे कई साल लग गए। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं बच्चे जिनके बाद में सम संख्या यानी इवन नंबर है तथा पहले ऑड नंबर है। सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, अभी वहां 0 ढूंढ रहे थे, यहां 9 ढूंढेंगे। तो देखिए 9 के पहले ऑड है, खत्म। 9 के पहले ऑड लेकिन बाद में भी ऑड, खत्म। 9 के पहले ऑड बाद में इवन, 1 मिल गया। 9 के पहले ऑड बाद में इवन, 2 मिल गया। 9 के पहले ऑड नहीं, खत्म। 1 और 2 दो ही मिल सके जो कि ऑप्शन नंबर 3 में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। भारी तो लग नहीं रहा है ये क्वेश्चन। देखिए 1 2 4 3 9 4 16 वाट वाट। ध्यान से देखना, एक है ना,
एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर। तो भैया यहां तो पांच का स्क्वायर चाहिए, यानी 25 चाहिए। तो देखो, दो से तीन, तीन से चार, तो चार से यहां पांच चाहिए। 5 और 25 चाहिए। 5 और 25 कहीं मिला क्या? अच्छा, हम गलत जगह लिख दिए। ये दो गो चाहिए था ना, तो 25 हो गया। अब अगला क्या? तो 6 चाहिए। 25 और 6 चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कितना है? 3 है। अच्छा, मेरे क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है बच्चा। अब नोटिफिकेशन की जरूरत कहाँ रही? मैं तो रेगुलर हूं और कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे आपको 8 बजे से 8:05 तक देखने को मिल ही जाता हूं। तो नोटिफिकेशन आए चाहे नोटिफिकेशन नहीं आए, माइंड मेकअप कर लो, मंडे टू फ्राइडे अमित सर जरूर आएंगे। जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन मैसेज जरूर पहुंचवा देंगे। ये माइंड मेकअप कर लो कि मंडे टू फ्राइडे मैं आपको यूट्यूब पे शाम को 8 बजे रात में मिल ही जाऊंगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या है? 1.2.3.14, फिर से 5 कॉमा। अच्छा देख लो, सब कॉमा है जी। 1, 2, 3, 5, 34, 7, 2, 2। पूछा क्या है भैया? वाट का साइन तो कहीं दिखा नहीं है। देखिए, इसका निर्देश गायब कर दिया गया है। देख लू थोड़ा, 3 के बाद 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मुझे लगता है ना कि यहाँ जो दो दो लिखा गया है ना, यहाँ दो दो नहीं है, यहाँ ब्लैंक ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ दो दो नहीं है, यहाँ ब्लैंक ब्लैंक है। ध्यान देना, अच्छा वाला क्वेश्चन है, लॉजिक मिल चुका है। देखो, 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर -2, फिर 5, 6 का स्क्वायर -2। तो 1, 2 का स्क्वायर -2, 3, 4 का स्क्वायर -2, 5, 6 का स्क्वायर -2, 7। तो अब यहां चाहिए 8 का स्क्वायर -2, यानी ये हो जाएगा 62। और फिर यहां चाहिए मुझे कितना? 9। ऑप्शन नंबर डी, यहां 62 और यहां 9। अच्छा वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छा वाला क्वेश्चन था। आज 38 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए ध्यान से। हाँ, एक घड़ी में 7:30 का समय दिख रहा है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को, तो बताओ 7:30 में मिनट वाली सुई 6 पे दिखनी चाहिए और 6 पे हमारा साउथ होना चाहिए, लेकिन इसको बेस्ट दिख रहा है, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी घूम कर दिख रहा है। तो पूछता है तो घंटे की सुई किस दिशा में दिखेगी? तो देखिए, 7:30 में घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होगी, यानी रियल में ये साउथ वेस्ट में दिखनी चाहिए। लेकिन चूंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के दिखना है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में दिखने लगेगा। तो देख लो भैया, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो। आपके पास एक घड़ी था जिसमें 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5,
7 और 8 अंकित थे। अब समय कितने हो रहे हैं, तो 7:30 हो रहे हैं, यानी मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पे होगी, लेकिन घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच में होगी। अब कहता है कि सर मिनट वाली सुई जो है ना वो वेस्ट में दिख रही है, तो जब ये पश्चिम है तो ये पूरब होगा, पूरब से क्लॉकवाइज चलने पे साउथ आया और एंटी क्लॉक चलने पे नॉर्थ आया। तो अब बताओ घंटे वाली सुई यहाँ है ना, तो ये वाली डायरेक्शन किसके बीच में आएगी, तो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगी। तो इसको बनाने के यही दो तरीके हैं, या तो आप क्लॉक बना लो और उसके अनुसार डायरेक्शन सेट कर लो, तब भी आपके बन जाएंगे, या तो आप रियल वाले डायरेक्शन से उस वाले डायरेक्शन को मिला लो कि आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर दिया। तो हमने यहां देखा कि 7:30 में मिनट वाली सुई 6 पे होगी सर, और 6 पे दक्षिण होता है, लेकिन वो पश्चिम कह रहा है, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रखा है। तो 7 और 8 के बीच में सुई होने का मतलब साउथ वेस्ट होगा, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट आंसर लगा लिया नॉर्थ वेस्ट, यानी हमें ये घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो तभी संभव है जब आप एंगल क्लियर कर चुके हो गए ना, तो आपको ये घड़ी बनाने की कतई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 50 मिनट पहले 4:45 हो रहे थे, तो 6 बजने में कितना मिनट है। अच्छा बताओ, 50 मिनट पहले अगर 4:45 हो रहा था, इसका मतलब है कि इसमें हम 50 मिनट जोड़ देंगे। तो 50 मिनट जैसे ही जोड़ेंगे तो 5:35 होने लगा। ठीक है, 4:45 में 50 मिनट जोड़ दिए तो कितना बज गए, तो 5:35 बज गए। अब पूछता है 6 बजने में कितना बाकी है, तो जब 5:35 हो रहा है तो 6 बजाने के लिए हमको 25 मिनट और लगेंगे। यही 25 मिनट बाकी है जो ऑप्शन नंबर 3 में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। देखिए डी का आंसर डी लगा रही है बच्चा, तेरा स्पेलिंग में डी है इसीलिए डी लगाएगी। स्पष्ट कर ले, 4:45 कब हो रहा था, 50 मिनट पीछे, तो 50 मिनट बाद तो 5:35 होगा, और 6 बजाने के लिए हमको 25 मिनट और चाहिए। तो आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सारे डायरेक्शन के क्वेश्चन जो है ना, ये लगभग 99% केस में मुजवानी ही बन जाते हैं, पेन उन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी पूरब की ओर गई। अब क्या पूछ रहा है, उसका मुख अब किस दिशा में है, यानी अंतिम दिशा निकालना है। तो देखिए ध्यान से, पूरब की ओर चलते चलते, सूर्य की ओर चलना यानी पूरब की ओर चलना, चलते चलते कुछ देर के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ी, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, और कुछ देर चलने के पश्चात फिर वो दाईं ओर मुड़ी। तो एक दायां से एक बायां कट गया, एक बायां बच गया। तो कहां से बायां, तो पूरब से बायां। तो पूरब से बायां जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, यानी उत्तर दिशा में जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा नॉर्थ हो गया। इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, तो नॉर्थ हो गया। तो देखिए ये बनता कैसे है, जब भी पूछे ना कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखो मैं करता क्या हूं। सुबह सूर्य की ओर चलने का मतलब वो पूरब में चली, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट में मुड़ी, ठीक है। फिर कुछ दूरी तय करके फिर से वो अपने लेफ्ट में मुड़ी, और फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वो अपने राइट में मुड़ी। तो एक्चुअल में वो कहाँ जा रही है, तो एक्चुअल में वो नॉर्थ जा रही है। आप इतना लाइन खींचते हो, मैं ये नहीं करता। मैं कहता हूं कि सुबह में वो सूरज की ओर चली यानी पूरब में चली, एक बार लेफ्ट मुड़ी, दूसरी बार लेफ्ट मुड़ी, फिर राइट मुड़ी। हमेशा एक लेफ्ट एक राइट काटोगे ना तो सेम डायरेक्शन में आ जाओगे, लेफ्ट राइट हमेशा कट जाता है। तो अब कहाँ मुड़ना है मुझे, तो सर ईस्ट से लेफ्ट मुड़ना है। पूरब जाते समय दायां मुड़ेंगे तो नीचे, और बायां मुड़ेंगे तो ऊपर। और ऊपर कौन सा दिशा मिल जाएगा, तो ऊपर नॉर्थ दिशा मिल जाएगा। अगर इस वाले पे कमांड हो जाती है जिस दिन, उस दिन हम लोग वहीं से वहीं काट करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन में जब अंतिम दिशा पूछी जाए, कोई भी मेहनत नहीं करना होता है मेरे बंधु, डायरेक्ट वहीं से वहीं बन जाता है। आगे चले, कोई नहीं बच्चा,
मिस्टेक सबसे होती है, कभी कभी हमसे भी मिस्टेक होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो जब भी आरंभिक बिंदु से दिशा चाहिए ना, इसका मतलब दूरी हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अरुण ने बिंदु ए से चलना शुरू किया और सबसे पहले पूरब में कितना, तो 10 किलोमीटर, फिर वो उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर, फिर वो पश्चिम की ओर घूमा और 12 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर पूरब से 10 किलोमीटर पश्चिम कटा और 2 किलोमीटर पश्चिम बच गया, डी तक चला। फिर वो दक्षिण की ओर बिंदु ई तक 3, तो देखिए उत्तर 3 से दक्षिण 3 कट गया और बच गया सिर्फ कितना, 2 किलोमीटर। क्या बच गया भैया, तो 2 किलोमीटर बच गया। ये 2 किलोमीटर किसके दिशा में बचा है, तो सर पश्चिम के दिशा में बचा है। तो वो अभी आरंभिक बिंदु से कहां है, तो पश्चिम में है। आरंभिक बिंदु से कहां है, तो पश्चिम में है। इतना काम जिस दिन कर दिए ना डायरेक्शन में, खतरनाक, समझ लेना कि उस दिन भैया डायरेक्शन का क्वेश्चन धुआं धुआं उड़ गया। लेकिन ये कब कर सकते हो ऐसा, इसके पहले वाले समस्या को देखना होगा। देखो, अरुण ने बिंदु ए से चलना शुरू किया और पूरब में यानी ईस्ट में कितना मूव किया, तो 10 किलोमीटर, और बिंदु बी पे पहुंच गया। फिर वो उत्तर की ओर घूमता है और उत्तर की ओर घूम के 3 किलोमीटर चलता है, बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वो पश्चिम की ओर घूमा यानी वेस्ट में कितना, तो 12 किलोमीटर चलता है, और फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक जाने के लिए कितना, तो 3 किलोमीटर चला। अपोजिट डायरेक्शन हमेशा कट जाता है, तो ध्यान से देखो, उत्तर दक्षिण 3-3 कट गया, पूरब में 10 है और पश्चिम में 12 है, तो पूरब के 10 ने पश्चिम के 10 को काट दिया और पश्चिम में 2 बच गया। तो पूछा गया है वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो जो बच गया है वही आरंभिक बिंदु से दिशा है, तो पश्चिम दिशा हो गई। इसकी आदत जिस दिन पड़ जाएगी, जिस दिन इसकी आदत पड़ जाएगी ना, उस दिन आप ये वाली जो काम है वहीं से वहीं करके देख सकते हो और कभी भी गलती आपसे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बिंदु ए से चला और 10 किलोमीटर चला पूरब में, फिर उत्तर की ओर घूम गया और 3 किलोमीटर चला, फिर बिंदु सी पर पहुंच के वो पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। ए बिंदु से 10 किलोमीटर पूरब गया, फिर उत्तर में वो 3 किलोमीटर गया और इसके बाद यहां से पश्चिम की ओर मुड़ करके वो 12 किलोमीटर गया, ठीक है। और फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चल के ई बिंदु पे आता है। अब प्रश्न पूछे जा रहे थे वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए इसका आरंभिक बिंदु यही था ना, तो यहां से अंतिम बिंदु पहुंचने के लिए उसको बेस्ट में सफर तय करना होगा। यही हम लोगों ने आंसर बेस्ट निकाला। तो इतना करने से अच्छा है कि आप ये कर लो, और जब इसकी आदत हो गई ना, तो फिर आप डायरेक्ट वहीं से वहीं क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर दोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देख लो क्या पूछ रहा है, तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। अब ये नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि अंतिम स्थिति में यानी जिस समय वो इंड करेगा उस समय उसका मुख किस दिशा में है। तो जब अंतिम दिशा पूछी जाए तो राइट लेफ्ट काट करके एकदम ऐसे ही खत्म कर दो। एक आदमी स्थान से 4 मीटर उत्तर चला, फिर वो पहला टर्न बाएं लिया, 6 मीटर चलने के बाद दाएं चला, दाएं बाएं कट गया, 3 मीटर चला, वहां से दाएं चला, 4 मीटर चलने के बाद आधा घंटा सुस्ताने के बाद उसी दिशा में 2 मील चला, इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 1 मील चला। तो उत्तर से 2 बार दायां, तो कल बताया था 2 बार दायां या 2 बार बायां जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा। यानी अभी उस व्यक्ति का मुख जो है ना वो दक्षिण की ओर है, तो आंसर हमारा साउथ हो जाएगा। अच्छा बताओ कितना समय लगा, कोई समय लगा क्या डायरेक्शन बनाने में? तो आप इतना बिल्कुल कर सकते हो डायरेक्शन के साथ, और इस कंडीशन से डायरेक्शन को बनाओगे तो बहुत आसानी से बनेगा। देख लो, सबसे पहले मैं नॉर्थ में चला था, पहला टर्न हमारा लेफ्ट था, दूसरा टर्न हमारा राइट था, तीसरा टर्न हमारा राइट था, 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताया, फिर उसी दिशा में 2 मीटर चला, इसके बाद फिर मैं दाईं ओर मुड़ करके
चल गया और रुक गया। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। नॉर्थ से मुझे 2 बार राइट मुड़ने हैं, तो नॉर्थ से 2 बार राइट मुड़ूंगा तो साउथ में आऊंगा। डायरेक्ट आंसर आ गया। अब ये जो डायरेक्शन खींचते हो आप, ये खींचने की कतई कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, मजा देगा। अक्सर ऑड मैन आउट क्या होता है ना, कि हम लोग छोटी छोटी कमियों का, नीतीश जी बहुत देर से एक ही मैसेज कर रहे हैं, सर LPCB2 का सेट खरीदना है, इमेज वाला एक भी क्वेश्चन नहीं खुलता है, 100 में 10 सेट मिला है, उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम है। LPCBT2 में इमेज वाला क्वेश्चन नहीं खुलता है ना। अच्छा चलिए, मैं कल इसकी चर्चा टेक्निकल टीम के साथ करता हूं कि नीतीश जी का एक समस्या है। 1 मिनट रुक जाइएगा। कोई इशू नहीं रहेगी, मेरे तक बात आ गई ना, अब मैं इस इशू को रिजॉल्व करवा लूंगा। ठीक है बच्चे, आगे चलूं? चलिए देखिए, बतख, चिड़ी या जिसको गौरैया कहते हैं, कबूतर और मुर्गा, इसमें अलग कौन है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन कैसे नहीं दिख रहा है? इतना स्पष्ट तो क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए स्कोर पॉइंट जी को क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। मनीष पांडे जी ने कहा सर A नंबर होगा। बिल्कुल सही है मनीष जी। देख लीजिए बच्चे, सारे तो पक्षी ही है ना, लेकिन इसमें जो है ना बतख अलग है। क्यों? बतख इकलौता है जो पानी में तैर सकता है, लेकिन चिड़िया, मुर्गा और कबूतर पानी में नहीं तैरते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बच्चे इसका? तो A नंबर हो गया, यानी बतख सर अदर से डिफरेंट होगा। अच्छा ये वाली क्वेश्चन, जनवरी मार्च जुलाई सितंबर, ये तो आप लोग सब बना लोगे, मुझे यकीन है। जल्दी से बनाकर दिखाओ। जनवरी जुलाई मार्च सितंबर, अलग कौन है? जनवरी जुलाई मार्च सितंबर, अलग कौन है? लेंस लगाएं। अरे इतना अच्छा आंख है तो काहे ला लेंस लगाएं रे पागल। कौन अलग है? डी अलग है, सितंबर। बहुत बढ़िया। क्यों डी अलग है? क्योंकि सारे जो है ना वो 31st डे के मंथ है। जनवरी भी 31 दिन का, जुलाई भी 31 दिन का और मार्च भी 31 दिन का। लेकिन अगर हम सितंबर की बात करते हैं ना बच्चे, तो सितंबर 30 दिन का महीना होता है, इसीलिए ये अदर से क्या है बाबू? तो डिफरेंट है। नेक्स्ट वन देखोगे, चश्मा, कृत्रिम दंतावली, बैसाखी और प्लास्टर। चश्मा, कृत्रिम दंतावली का मतलब हो गया जो हम लोग नकली दांत लगाते हैं ना वो, बैसाखी और प्लास्टर। इस चारों में डिफरेंट कौन है? विच वन इज ऑड मैन आउट? कौन अलग है? PDF आज नहीं आया है बच्चे। अब अदर लोग बताइए, तो PDF आज गया है क्या? क्योंकि सकीना जी को आज PDF नहीं मिला है। बाकी लोग बताइए, तो PDF सही में नहीं गया है आज का? अगर नहीं गया होगा तो आज मैं वहां जाके डांट सुनाने वाला हूं। तो बच्चे कमेंट करके बताइएगा PDF समय से गया। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर है। देखिए अंजय जी कह रहे हैं सर बी होगा। देखिए बाबू, चश्मा का प्रयोग हम तब करेंगे ना जब हमारी आंखें खराब हो जाएगी। कृत्रिम दंतावली हम तब लगाएंगे जब हमारा दांत खराब हो जाएगा। बैसाखी का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा टांग खराब हो जाएगा। लेकिन प्लास्टर, इसका प्रयोग तब करेंगे जब कुछ टूट फूट जाएगा उसको ज्वाइन करने के लिए। तो कौन अलग है? तो प्लास्टर अलग है। देखिए चंदन कह रहा है PDF मिला है, स्कोर पॉइंट जी कह रहे हैं PDF मिला है। ठीक है,
बच्चा तेरे को कैसे नहीं मिला रे पीडीएफ? पीडीएफ कहां से मिलेगा? ये नवीन सर के टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। ठीक है, नवीन सर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपके टेलीग्राम चैनल पे पर डे जो है ना वो पहले पीडीएफ चला जाता है, और जब मैं क्लासेस खत्म कर देता हूं ना तो उसके बाद फिर बोर्ड पीडीएफ भी आपके पास चले जाते हैं। तो वहां से आप अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, आपके पास पीडीएफ भी पहुंच जाया करेगा बच्चे, और बोर्ड पीडीएफ भी पहुंच जाया करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी सकीना कह रही है नहीं मिला है सर, और संध्या कह रही है मिला है। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं मिला है, तो बच्चा हम यही मानेंगे कि मिला है। ठीक है, ऑनलाइन में कब मिलेगा सेट? जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा कुंदन, सीबीटी 2 के लिए। अच्छा ये देखो तो, बकरा शेर घोड़ा और गाय, ये तो आसान है। बकरा शेर घोड़ा और गाय, चारों में डिफरेंट कौन है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। श्रवण भी कह रहे हैं मिला है सर। दीपा का आंसर सबसे पहले आया बी। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल शेर अलग है, क्योंकि सारे के सारे जो है ना वो शाकाहारी पशु हैं, लेकिन शेर जो है ना वो मांसाहारी पशु है। अब इसको बनाकर दिखाओ। 7 स्टार 7 इक्वल टू व्हाट? आंसर दीजिए। 31 का आंसर क्या होगा? एकदम जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछेगा? रेलवे, एसएससी, सारे में पूछता है। मैं हमेशा वही क्वेश्चन सेट करता हूं जो कॉमन एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। ममता ने कहा बी होगा सर, यानी 21 होगा। ओम प्रकाश जी ने भी कहा सर बी होगा। अच्छा सब 30 का आंसर दे रहे हैं, 31 का आंसर चाहिए बच्चे। पंकज का आंसर 21 आया। राज यादव जी का भी 21 है, श्रवण का भी 21 है, मनीष का 21 है। बोले ना मैथमेटिकल रीजनिंग आप लोग छोड़ते ही नहीं हो, किसी भी सूरत हाल में उसको बना ही कर दम लेते हो। देखो तो क्या है हमारे पास, 3 स्टार 4 है ना, तो पहले 3 को 2 से गुना किया, 3 दूना 6 हो गए, और प्लस 4 कर दिया, तो 6 4 कितने हो गए भैया? तो 10 हो गए। इसी तरह हमारे पास क्या है, 5 स्टार 8 है ना, तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 5 दूना 10 हो गए, और इसमें 8 को जोड़ दिया, तो 10 और 8 कितने हो गए? 18 हो गए। हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। 7 स्टार 7 है, तो पहले 7 को हमने 2 गुना कर लेने हैं, तो 7 दूना 14 हो जाएंगे, और इसमें हमें 7 को ऐड कर लेने हैं, तो 14 7 21 हो जाएंगे। यानी जिन बच्चों ने 21 यानी ऑप्शन नंबर 2 जवाब दिया ना, उन सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही थे। बहुत बढ़िया। इसका जवाब दो। जब आप लोग जवाब देते हो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसका जवाब दो। ये तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। देखिए 6 लाइन सेगमेंट का मिलकर बना 6, 3 लाइन सेगमेंट से 3, 5 लाइन सेगमेंट से 5, 4 लाइन सेगमेंट से 4। लेकिन देख लो इस वाले के लिए 8 है और इस वाले के लिए 10 है। अब ध्यान से देखना, इस वाले के लिए कितना है? तो सर 8 है, गुना ट्रायंगल के लिए कितना है? तो 3 है, और यहां डिवीजन है। इस वाले के लिए कितना है? तो सर 4। ये वाले को सॉल्व करना है, तो 8 तिहाई कितने हो गए? तो 24, और बटा कितना? 4, तो आ गया कितना? 4 6 24। 6 कहने का मतलब कौन सा साइन? हेक्सागन। ऑप्शन नंबर ए। भारी था क्या? आगे चल रहा हूं। देखो आसान सा क्वेश्चन है। 5 है ना बच्चे, तो कुछ नहीं किया, 1 आगे बढ़ गया, 6 हो गए, इसका स्क्वायर चढ़ा दिया, तो 36 हो गए। इसी तरह 7 है ना, तो 7 से 1 आगे बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर चढ़ा देगा, तो 8 8 64 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट वन देखेंगे, ध्यान से देखो। 5 का स्क्वायर -1 कर दें तो 24 आएगा प्रोपोर्शन। 4 का स्क्वायर -1 कर दें तो 15 आएगा। अब इसी तरह से अगर हम बात करें तो 8 का स्क्वायर -1 कर दें तो 63 आएगा। तो अब रेशियो के बाद क्या करना है, तो 7 का स्क्वायर -1 करना है, यानी 48 आने चाहिए। ये सब एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं। आंसर देकर बताओ। 200 का संबंध 25 से है तो 300 का संबंध किससे होगा? आंसर दोगे। 200 का संबंध 25 से है तो 300 का संबंध किससे होगा? बी आ गया 37.50। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए तो अगर 200 का संबंध 25 से है तो 100 का संबंध 12.5 से होगा, इसलिए 300 का संबंध बराबर 200 का संबंध प्लस 100 का संबंध। तो 200 का संबंध 25 और 100 का संबंध 12.5, यानी ये टोटल हो गया 37.5। ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे के आंसर सही थे, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बटा 8 कर दिया, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। अगर 200 को लें और बाई 8 कर दे तो 25 बार में कट जाएगा। तो इसी तरह से अब अगर हम 300 को लें और 8 से भाग दें तो सबसे पहले तो 8 तिहाई 24 हो गया। अब 8 तिहाई 24 निकल गए तो 60 बच गए, तो 8 सती 56 हो गया, 4 बच गए, 8 5 40 हो गया, तो 37.5 हो गया। बात तो दोनों सेम ही हो गए। आगे चलता हूं। देखिए, एक है ना, तो एक में 5 जोड़ दिया, 6 हो गए, और 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 लिख दिया गया। इसी तरह से क्या है, तो 02 है, 2 में 5 जोड़ दिया गया, 7 हो गए, 7 का स्क्वायर कर दिया गया, 49 हो गए। ऑप्शन नंबर बी आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था। मंडे का क्वेश्चन इससे थोड़ा टेढ़ा होगा, ध्यान से देखिएगा। पश्चिम को उत्तर पूरब लिखने का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घुमा देना। तो दक्षिण को जब हम क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट करवाते हैं तो हम नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाते हैं, और नॉर्थ वेस्ट किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, आप देख सकते हो। पश्चिम को उत्तर पूरब कहा गया है, यानी 135 डिग्री घुमा दिया गया है। इसी तरह से अगर हम दक्षिण को 135 डिग्री घुमाएंगे तो हम नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो आंसर हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल गया है। सर, रेलवे का एग्जाम हो गया है अब बीएससी। अच्छा बताइए, आज जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं एसएससी को मिलाकर दिए हैं ना? पिछले क्लास में अगर आप जाओगे, हाँ बच्चे खुश रहिए, पिछले क्लास में आप जाओगे तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, रेलवे के भी कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन में थे और एसएससी के भी कुछ क्वेश्चन जो थे वो कॉम्बिनेशन में थे।